नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और भोपाल से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें। बीजेपी में नया प्रयोग। बीजेपी ने अब न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। किसी को भी पार्टी में शामिल करने से पहले उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। बीजेपी ने पार्टी ज्वाइनिंग का नया क्राइटेरिया तय किया है। पार्टी में लेने से पहले शख्स का, नेता का राजनीतिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले को पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है। भोपाल से बीजेपी में नया प्रयोग हुआ है। बीजेपी ने नई ज्वाइनिंग टोली बनाई है। न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। ये नया प्रयोग या नया एक क्राइटेरिया वासु अब तय किया गया है बीजेपी में, यानी कि न केवल राजनीतिक बल्कि आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड, तमाम बातों को खंगाला जाएगा अगर कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो। वासु, बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी की कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जो साफ सुथरे लोग हैं उनको ही पार्टी में लाया जाए, उनको ही आगे लाया जाए, ताकि जो कई तरीके के आरोप कई बार पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर लगाए जाते हैं कि दागी लोग हैं, दागी चेहरे हैं। टिकट वितरण जब होता है तो उसमें वो रिकॉर्ड पिछले सामने आते हैं कि कितने दागी लोगों को टिकट दिया गया। तो इन सभी आरोपों से बचने के लिए, इन सभी चीजों से बचने के लिए इस तरीके की जो व्यवस्था है वो बीजेपी ने करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं एक सार्थक पहल भी कहा जा सकता है जो सभी को करना चाहिए। जो पिछली किसी भी जनप्रतिनिधि जब आप एक बनते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आपकी पृष्ठभूमि जो है वो बहुत साफ सुथरी रहे, ताकि आप जनता के बीच में बेहतर रूप से सर्व कर सके। और जनमानस के बीच में जब आपकी अच्छी छवि रहती है तो पब्लिक जो है वो आपके साथ बेहतर रूप से कनेक्ट कर पाती है। तो ये तमाम वजह है इस पूरी कवायद के पीछे। और कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि इलेक्शन के पहले एक ऐसा मैसेज पब्लिक के बीच दिया जाए कि हम लोग अच्छे लोगों के साथ अच्छी राजनीति करने वाले दल हैं। जी बिल्कुल 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 वासु, यानी कि इसके पीछे कोशिश ये भी कि केवल पॉलिटिकल या फिर चुनावी इनकमिंग आउटगोइंग ना हो जाए, या फिर अगर कोई आता है तो फिर वो पुख्ता विचारधारा के साथ जुड़े भी। वासु, निश्चित, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो भी खासकर चुनावी जब पूरी तरह से जो माहौल है वो चुनावी हो चुका है, तो ऐसे में हर एक राजनीतिक दल अपनी तमाम तरीके की रणनीति को लेकर, चाहे वो संगठनात्मक हो, चाहे लोगों से जुड़ी हुई हो, कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई, किसी के आने से जुड़ी हुई हो, पार्टी में शामिल होने से जुड़ी हुई हो, बहुत फूक कर कदम रखती हुई दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, नजर आ रहे हैं। और इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए ये सारी कवायद जो है वो की जा रही है, क्योंकि कोई भी दल ये नहीं चाहता कि ऐसे पॉलिटिकल एनवायरमेंट में जब चुनाव बेहद नजदीक है तो किसी भी तरीके का कोई गलत मैसेज वहां पर जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल वासु, हाल फिलहाल कई नेता कार्यकर्ता पार्टी में आए और हमने वो भी स्थिति देखी कि कई बार नेता एडजस्ट नहीं कर पाए और फिर वापस दूसरी पार्टी में चले गए। शायद ये तमाम वजह इस टीम को बनाने के पीछे रही होंगी। वासु, कहीं ना कहीं यही फोकस है कि अब जो भी लोग पार्टी में आते हैं वहां पर बाद में जाके दल बदल जैसी स्थिति ना बने, क्योंकि अगर दल बदल होते हैं या फिर वो विचारधारा को नहीं समझ पाते हैं, विचारधारा को अडॉप्ट करने में उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो फिर बाद में वो पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन जाता है और एक नेगेटिव इमेज और एक नेगेटिव इफेक्ट उसका पब्लिक के बीच में भी होता है। तो इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए ये टीम का गठन करना और इस तरीके के आप कह सकते हैं फिल्टराइजेशन का काम करना, ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और हालांकि देखना होगा कि सबके कितने सुखद परिणाम जो है वो आने वाले चुनावों में जब मतदान होगा और जब सारी चीजें होंगी तो सामने आएगा। क्योंकि अगर आप दल बदल की बात कर रहे हैं तो दल बदल का दौर तो पहले ही मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए शुरू हो चुका है। दीपक जोशी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे, कांग्रेस में शामिल हो गए। देवास की जो कांग्रेस की नेता थी, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, वो बीजेपी का दामन थाम चुकी है। और 2018 के बाद जिस तरीके का बड़े पैमाने का दल बदल हुआ वो तस्वीर इन सबके सामने है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अब इनसे बचने की कोशिश के तौर पर आप देख लीजिए या एक स्वच्छ छवि के लोगों और इसी के लिए ये कमेटी गठित की गई है। बिल्कुल, अब इसके और बहुत सियासी पहलू भी नजर आएंगे। शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से धन्यवाद। और इस मामले पर मंत्री कमल पटेल ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। विकास और विकास और हमारे नेता अच्छे, हमारी नीति अच्छी और हमारी नीयत अच्छी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। ये न्यू ज्वाइनिंग टोली किस तरह काम कर, न्यू ज्वाइनिंग टोली की बैठक थी, क्या है इसका? इसमें भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को जोड़ना और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाना।
आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं आशा भरी नजर से, और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए ज्वाइन कराएंगे। सबको शामिल किया जाएगा, क्राइटेरिया देखा जाएगा, क्राइटेरिया तय हुआ है, उनकी कुंडली देखी जाएगी, सबको शामिल कर लिया। नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को भाजपा में कोई जगह ही नहीं है। सर इधर जो देश के लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है, प्रदेश के विकास में काम करना चाहता है, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। कांग्रेस के एंट्री के पहले ऐसी स्क्रीनिंग की उसमें कांग्रेस के भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं, IAS IPS भी हो सकते हैं। जो भी समाज सेवा करना चाहता है, देश सेवा करना चाहता है, वो सबको शामिल भारतीय जनता पार्टी में। तो बता दें कि अब बीजेपी ने एक नई टीम बनाई है, जो किसी भी नेता या कार्यकर्ता जो कि बीजेपी में ज्वाइन करेगा या आना चाहता है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। आपको एक इस वक्त सीधे भोपाल लिए चलते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनिए। अलग अलग जिलों से चयनित किए जाएंगे और इन्हें 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा, और ये हमारे कलाकार प्रशिक्षित छात्रों के हित में भी जो निर्णय हुआ, उसमें आज 4 नवीन महाविद्यालय खोलने का कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 3 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय की आज मंजूरी दी है। 3 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के खोलने की अनुमति दी है, और 6 शासकीय महाविद्यालयों में जो नवीन महाविद्यालय खुलने वाले हैं वो शासकीय विधि महाविद्यालय हिंडोरी, शासकीय महाविद्यालय नारायणगंज मंडला, और शासकीय महाविद्यालय झेकिया हरदा, और शासकीय महाविद्यालय खंडी सीरी। जो नवीन संकाय का मैंने जिक्र किया है, ये सतना में और सतना के रामनगर में और रायसेन में ये नवीन संकाय खुलेंगे। और जो 3 कॉलेजों में नवीन विषय हैं, वो सतना में संस्कृत, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, सतना के दूसरे में अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, और सतना के तीसरे में अमर पाटन में कंप्यूटर साइंस। ये छात्रों के हित में एक क्रांतिकारी निर्णय और महत्वपूर्ण निर्णय माननीय CM की घोषणाओं के बाद लिया गया है। इसी तरह से आज शिवपुर नर्मदापुरम में नवीन तहसील खोलने का तय किया है कैबिनेट के द्वारा, और इसके लिए 14 पद भी स्वीकृत आज किए गए। नवीन तहसील एक सीधी में मड़वास का सृजन करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है, और इसके लिए 20 पद स्वीकृत किए गए। टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी तेजी लाने के लिए आज जो प्रस्ताव दूरसंचार विभाग का था 2023 के दिशा निर्देश के अनुसार, उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज मंजूर किया गया। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में MSME को औद्योगिक भूमि आवंटन करने का यथा संशोधित 2022 संशोधन करके तय किया। आज मुद्रा योजना का भी जो नवीनीकरण है, मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ दिए जाने का भी निर्णय कैबिनेट के द्वारा किया है। अब जो लोग मुद्रा योजना का लाभ ले रहे थे, उन्हें उद्यम क्रांति का भी लाभ मिले। इसी तरह से ITI के क्षेत्र में भी प्रदेश में 6 नई ITI की स्थापना करने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया है। इसके लिए 114 प्रशासकीय और प्रशासकीय 66 पदों के सृजन का निर्णय लिया है। 2,580 लाख के वित्तीय प्रावधान की अनुमति दी गई है। अनावर्ती व्यय के लिए 9,487.20 लाख की। ये सीहोर जिला के जबलपुर, कैमूर जिला कटनी, बिजावर जिला छतरपुर, जैरोन जिला निवाड़ी, रामकुंड नैकिन जिला सीधी, तिलगारा जिला धार में नवीन ITI खोलने का प्रस्ताव था, वो आज कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। इसी तरह से आज शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय होशंगाबाद में 4 नवीन पाठ्यक्रम खोलने का, इनमें से सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस, और इनके लिए पद भी स्वीकृत करने का तय किया है। अनावर्ती व्यय 801.26 लाख, अनावर्ती व्यय 801 और कुल व्यय 1,869.31 लाख करने का तय किया है।
तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप। कई मसलों पर मोहर लगी है। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक अभी भी जारी है। तो ये बड़ी खबर है, बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक, पहली बैठक, और अभी भी ये बैठक चल रही है, कंटिन्यू है ये बैठक। और समिति की पहली बैठक में बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। पहली बैठक है ये बीजेपी घोषणा पत्र समिति की, और संगठन से जुड़े हुए, साथ ही केंद्र में मौजूद मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संगठन के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बीजेपी घोषणा पत्र समिति की ये पहली बैठक है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये पहली बैठक है बीजेपी घोषणा पत्र समिति की, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, किन्हीं पर सहमति भी बनी है, क्या अपडेट? देखिए प्रशांत, आज सबसे पहली अहम बैठक है चुनाव घोषणा पत्र समिति जो बनी है उसके बाद। तो इस समिति के सभी प्रमुख नेता भी मौजूद हैं और इस बैठक में ये तय होगा कि कांग्रेस ने जो पहले से अपने वचन पत्र की बातें कही है कि वो 5 गारंटी मध्य प्रदेश में अगर चुनाव जीतेगी तो लाएगी, तो उसको लेकर इस पर चर्चा होगी कि भाजपा इसकी किस तरह कार्ड ढूंढती है और भाजपा को इसमें किस तरह अपने घोषणा पत्र में वादों को लाना है ताकि उन्हें पूरे भी किया जा सके। तो सबसे बड़ा है कि कांग्रेस कर चुकी है कि बिजली बिल हाफ होगा, बिजली बिल माफ किया जाएगा, इसके अलावा 500 रुपए का सिलेंडर। तो इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, किसानों की कर्ज माफी हो उस पर चर्चा होगी। ये सब बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे और ये मध्य प्रदेश में चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। तो ये सभी मुद्दों पर अभी लंबी चर्चा होगी, बैठक शुरू है लगातार। इसके अलावा जो चर्चा होना है कि भाजपा ये नया प्रयोग करने जा रही है कि वो इस बार जनता से रायशुमारी करेगी, जनता से पूछेगी कि वचन पत्र घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए, तो उसके बाद भाजपा अपना घोषणा पत्र बनाएगी। तो उसको लेकर ये सुझाव पे चर्चा हो रही है अंदर बैठक में कि जनता से किस तरह फीडबैक लिया जाए, जनता की बातों को कैसे शामिल किया जाए ताकि ये हो कि ये घोषणा पत्र जनता से सीधा कनेक्ट हो और चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिले। तो ये प्रयोग करने के लिए ऑनलाइन सुझाव बुलाए जाएंगे। इसके अलावा बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर भाजपा अलग अलग बैठकें करके जनता को उसमें बुलाएगी, बुद्धिजीवियों को शामिल करेगी, डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर हो, वकील हो और जो सामाजिक सक्रिय राजनीति या सामाजिक कार्य से जुड़े लोग हों, उन सबको जोड़कर, महिलाओं को जोड़कर, युवाओं को जोड़कर और उनके साथ बैठकें होंगी और उसके बाद फिर एक घोषणा पत्र बनकर सामने आएगा। बिल्कुल, बड़ी बात आपने बताई शैलेंद्र, और ना केवल हम ये कहें कि बल्कि लोगों से चर्चा और बल्कि एक जनसंपर्क का भी ये तरीका बीजेपी ने खोज निकाला। शुक्रिया आपका शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़िए, दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस ने चुनाव समिति का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया गया है। कमलनाथ को समिति का चेयरमैन बनाया गया है। समिति में 19 लोगों के नाम हैं और इस समिति में दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह का नाम भी शामिल है। सुरेश पचौरी, अरुण यादव भी इस समिति के हिस्सा रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है, दिल्ली से कांग्रेस ने चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया गया है कांग्रेस की ओर से और कमलनाथ को चुनाव समिति का चेयरमैन बनाया गया है। कमान सौंपी गई है इस समिति की। इसके अलावा कुल 9 लोगों के नाम इस समिति में शामिल हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है, लोकायुक्त की बड़ी रेड, संभागीय कमिश्नर ऑफिस में बड़ी रेड हुई है। अतिरिक्त कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 महेंद्र मिश्रा को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। चौकीताल भड़पुरा में एक मकान में अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई मामले में स्टे दिलाने के बदले 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। लोकायुक्त ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। भोपाल जीएमसी सुसाइड मामले के बाद जूनियर डॉक्टरों का छल का दर्द, पत्र के जरिए बताया दर्द। जूनियर डॉक्टरों ने पत्र में लिखा, मानसिक और
शारीरिक रूप से प्रताड़ित हैं और हमें मुंह बंद रखने की मिली है धमकी। कांग्रेस आलाकमान ने एमपी चुनाव के लिए किया चुनाव अभियान समिति का गठन। कांतिलाल भूरिया बनाए गए चेयरमैन। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह समेत कुल 32 सदस्य शामिल। झाबुआ में एमपी कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने कांतिलाल भूरिया। झाबुआ में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, मिठाई खिलाकर करवाया मुंह मीठा। बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली बैठक के बाद बोले मंत्री कमल पटेल, बीजेपी में आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी नेता को जगह नहीं, सबको बीजेपी में जोड़ा जाएगा, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वालों का स्थान नहीं। जबलपुर में संभागीय कमिश्नर ऑफिस में लोकायुक्त की रेड। सहायक ग्रेड 3 पर पदस्थ महेंद्र मिश्रा को रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। ग्वालियर शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा स्थल की हटाई टीन शेड। अज्ञात युवकों ने हटाई टीन शेड। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर की आपत्तिजनक टिप्पणी। ग्वालियर में नाना नानी और मामा को नींद की गोलियां खिलाने का मामले में अस्पताल में भर्ती नाना किशन लाल सखवार की हुई मौत। नानी की हालत नाजुक। शनिवार की रात नींद की गोलियां खिलाकर भागी थी नातिन काजल। इंदौर में 19 लाख की ब्राउन शुगर बरामद। 2 तस्कर आरोपी ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार। इनके पास से 37 ग्राम ड्रग्स मिली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सागर में प्रसव के नाम पर मरीज के परिजनों से पैसा वसूली का वीडियो वायरल। सागर जिले के गड़ाकोटा सिविल अस्पताल का बताया जा रहा मामला। वीडियो में स्टाफ नर्स रचना लोधी ले रही है पैसा। दमोह के फुटेरा चौकी के भीतर एक बुजुर्ग से मारपीट। पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 4 आरोपियों का बुजुर्ग ने लिया नाम। और बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।